नमस्कार दोस्तों, आज हम भी CC 133 इग्नू का जो BAG में क्वेश्चन पेपर होता है समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत 1 उसे डिस्कस करेंगे। ये 3 घंटे का पेपर होता है और 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें। भाग है में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 500 शब्दों में, प्रत्येक का उत्तर। पहला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि मुद्रा बाजार में संतुलन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। मौद्रिक आय में वृद्धि और मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का मुद्रा बाजार संतुलन पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि मुद्रा बाजार में संतुलन कब होता है, मौद्रिक आय में वृद्धि और मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का मुद्रा बाजार संतुलन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इस चीज़ की चर्चा करने को बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, चित्र की सहायता से एक त्रिक्षेत्रीय जो त्रिसेक्टर अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रभाव होता है उसे स्पष्ट करना है। वापसी, शरण और भरण, वापसी और समावेश के बीच संबंध की भी व्याख्या कीजिए। तीसरे प्रश्न में अंतर स्पष्ट करना है। GDP और GNP क्या होता है। व्यक्तिगत आय और निजी आय में क्या अंतर होता है। तीसरे प्रश्न में 2 भाग हैं, भाग ए और भाग बी। भाग बे में निम्नलिखित आंकड़ों से व्यक्तिगत आय और निजी आय की गणना करनी है, जिसमें मंदे दी गई है। निजी निगमों की प्रतिधारित आय 15 करोड़, व्यक्तिगत प्रायोज्य आय 150 करोड़, व्यक्तिगत कर 30 करोड़, निगम लाभ कर 10 करोड़, सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां 50 करोड़। तो ये डाटा है हमारे पास, इसमें से हमें व्यक्तिगत आय और निजी आय की गणना करनी है। प्रश्न 4 है, समग्र मांग वक्र किस प्रकार परिवर्तित होता है। एग्रीगेट डिमांड AD वक्र की बात हो रही है। जब सरकारी व्यय में परिवर्तन हो, क्या यह आय और उत्पादन के संतुलन स्तर को परिवर्तित करता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि AD वक्र में परिवर्तन कब होता है और जब सरकारी व्यय में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार होता है। भाग बे में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शब्द सीमा होगी 250 शब्द। एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा, टोटल 48 नंबर का भाग बे होगा। 5वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना के व्यय विधि में सम्मिलित चरणों की रेखांकित कीजिए। इस विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधियां होती हैं, व्यय विधि, आय विधि, उत्पाद विधि। इनमें से व्यय विधि की व्याख्या करनी है, क्या क्या चरण होते हैं इसमें, किस प्रकार व्यय विधि से व्याख्या राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जो हर साल क्वेश्चन आता है वह क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हुआ है। उत्पाद और रोजगार के केंद्रीय सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। किन्स का सिद्धांत से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, भुगतान शेष क्या है, भुगतान शेष हमेशा संतुलन में ही क्यों रहता है, इसकी व्याख्या करनी है। निवेश गुणक की अवधारणा बताइए। गुणक का मूल्य क्या होगा यदि MPC 0.8 हो तो। निवेश गुणक को कैलकुलेट करना है जब MPC 0.8 दिया हुआ है। मौद्रिक नीति से क्या अभिप्राय है। मॉनेटरी पॉलिसी, इसके क्या उद्देश्य होते हैं। मुद्रा के विभिन्न प्रकार और मुद्रा पूर्ति के मापों के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 तीसरा भाग है, भाग से निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां करनी है। पहला है, स्टॉक एवं प्रवाह, चालू खाता व पूंजी खाता, स्वचालित स्थिरीकारी और चौथा है चलायमान मुद्रा। तो ये था BGC 133 का जून 2024 के क्वेश्चन पेपर, जिसका टाइटल था समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत भाग 1। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।